नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश कुमार आप सभी का रेडमी अकेडमी पर स्वागत करता हूं। मैंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है पोस्टल असिस्टेंट के पद से। और ये भी मेरा रेजिग्नेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्निकल रेजिग्नेशन है, ठीक है। यहाँ पे इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे टेक्निकल रेजिग्नेशन के लिए लेटर लिखना चाहिए और क्या क्या उसमें ज़रूरी होता है। हम एक एक करके इसमें देख लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यदि आप आगे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और साथ में जॉब भी कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने डिपार्टमेंट को भविष्य में जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उसको इंटीमेट करें, ताकि जब आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन लेना हो तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मैंने क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया था वो मैं एक एक करके इसमें बता दूंगा, ताकि आप आगे एग्ज़ाम देंगे और टेक्निकल रेजिग्नेशन लेंगे तो आपको इससे थोड़ा मदद मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमें इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं पर्सनली। कोई भी अगर क्वेरी है तो अगर इंस्टाग्राम आप नहीं चलाते हैं, यदि टेलीग्राम चला रहे हैं तो टेलीग्राम पर भी आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये है मेरा टेक्निकल रेजिग्नेशन, ठीक है। मैंने इसको 27 तारीख को शायद लगाया था, 27 या 28 तारीख को, ठीक है। यानी कि मंडे को मैंने इसे लगाया था, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यदि आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देने वाले हैं तो आप कैसे मतलब कि एप्लीकेशन लिखेंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं इसको 2 पार्ट में यहाँ पे करके आपको बता दे रहा हूँ कैसे मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि पहले तो यदि आप अपने किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो वहाँ के जो भी आपका हेड होता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, उसको आप यहाँ पे एड्रेस करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं पोस्टल असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ तो मैंने अपने डिविजनल हेड को यहाँ पे एड्रेस किया हुआ है। तो डिविजनल हेड होते हैं हमारे सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस, ठीक है, SSPO बोलते हैं इनको। और सिंहभूम डिवीजन जो है हम लोग का जमशेदपुर में, और उनका पिन कोड यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हो गया, ठीक है। आपको किसको मतलब कि एड्रेस करना ही हो गया। फिर यहाँ पे आप उनको सैल्यूटेशन देंगे, रिस्पेक्टेड सर। फिर सब्जेक्ट आप लिखिएगा, जैसे कि मैंने सब्जेक्ट लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ माय टेक्निकल रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट पोस्टल असिस्टेंट in connection with my appointment to the post of temporary auditor in CGDA in the office of डबल AO सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल, ठीक है। रिगार्ड मतलब कि इसमें लिखा गया है कि मेरा टेक्निकल रेजिग्नेशन पोस्टल असिस्टेंट से स्वीकार करने के संबंध में, जो कि मेरी ज्वाइनिंग होने वाली है टेम्पररी ऑडिटर इन CGDA, जो कि ऑफिस है सिलीगुड़ी में। क्योंकि मुझे पोस्टिंग मिली है सिलीगुड़ी में तो वहाँ पे ये ऑफिस का नाम भी दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे TY लिखा हुआ है ऑडिटर, यहाँ पे आप देख लीजिए ये मेरा TY ऑडिटर। तो क्योंकि अभी CGL 2024 का कोर्ट केस चल रहा है तो ये टेम्पररी सबको मिल रहा है ज्वाइनिंग लेटर। जब उसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा या फाइनल जो भी वर्डिक्ट होगा कोर्ट का, उसके आधार पर यहाँ से आपको अस्थाई किया जाएगा, या हो सकता है कि कुछ बच्चों को बाहर किया जा सके। इसलिए अभी जो भी अपॉइंटमेंट लेटर हो रहा है उस पर टेम्पररी ही लिखा जा रहा है, ठीक है। आप मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप अपने ऑफिस हेड के थ्रू यहाँ पे भेज सकते हैं। जैसे कि मैं अभी इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट सरायकेला सब डिवीज़न में ऑफिस असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने थ्रू इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट सरायकेला सब डिवीज़न सरायकेला किया हुआ है। मैंने इनके थ्रू मैंने अपना टेक्निकल रेजिग्नेशन रेंडर किया है, ठीक है। फिर अब हम देखते हैं कि रेफरेंस। तो रेफरेंस में तो जैसे कि आपको एक लेटर आएगा ज्वाइनिंग लेटर, तो मैंने ज्वाइनिंग लेटर अपना लगा दिया है ऑफिस ऑफ
सॉरी, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर रिसीव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट, पटना, राजेंद्र पथ, पटना। यानी कि सीडीए पटना से मुझे ऑफर लेटर आया था, तो उसको मैंने लगा दिया है। दो में जो मैंने प्रायर इंटीमेशन लेटर दिया है, जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, मैंने फॉर्म भरा था तो 15 अप्रैल 2024 को, फिर 21/1/2025 को, 18 जनवरी को मेरा मेंस हुआ था 2025 में। फिर वहाँ से मेंस देकर आने के बाद मैंने इंटीमेशन दे दिया था। फिर जब फाइनल रिजल्ट आया 12 मार्च को, तो मैंने 13 मार्च को इंटीमेशन लेटर भेजा था। ठीक है, तो ये आपको कब देना है, जब आप फॉर्म भर दीजिए उस समय दीजिए। फिर एग्ज़ाम वगैरह हो रहा है और फाइनल रिजल्ट आएगा तो आपको इंटीमेट करना होगा आपको अपने डिपार्टमेंट को, ताकि उनको पता रहे कि आपका रिजल्ट हुआ है नहीं हुआ है। अब डायरेक्ट जाइएगा रेजिग्नेशन लेने तो हो सकता है कि आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन नहीं दिया जाए, इसलिए इंटीमेशन लेटर दिया जाता है। काइंड रेफरेंस इज इन्वाइटेड टू द अबॉर्ड। ठीक है, ऊपर दिए गए बिंदु पर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि मेरा नाम आपको लिखा होगा आई दीपेश कुमार। आप अपना एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे लिखेंगे। ज्वाइन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन सिंहभूम डिवीजन ऑन डेटेड 4/5/2023। ठीक है, मैंने पोस्टल डिपार्टमेंट सिंहभूम डिवीजन में 4 मई 2023 को ज्वाइन किया था। सबमिट द फॉलोइंग फ्यू लाइन्स फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। और मैं कुछ यहाँ पे लाइन लिख रहा हूँ या आपके विचार के लिए। ठीक है, विचाराधीन के लिए, मान लीजिए कि आप कुछ भी लिख रहे हैं, इस पर वो विचार करके आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन देना है नहीं देना है, वो आगे आपका जो भी मतलब कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो डिसाइड करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज सबमिटेड दैट आई हैव बीन सेलेक्टेड एज टेम्पररी ऑडिटर थ्रू CGL 2024 conducted by Staff Selection Commission SSC. I have already intimated my final selection wide letter dated 13/3/2025। यानी कि मैं ये आपको बताना चाहता हूँ या मैं ये सबमिट कर रहा हूँ कि मेरा सिलेक्शन टेम्पररी ऑडिटर के तौर पे CGL 2024 के थ्रू हुआ है, जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। मान लीजिए आपका किसी और मतलब कि आयोग के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है, तो आप अपना दूसरे आयोग का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, और मैंने पहले ही फाइनल रिजल्ट मतलब कि इंटीमेट कर दिया है, जो कि डेट था यहाँ पे आप देख सकते हैं 13/3/2025। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। इन दिस कंटेक्स्ट, ठीक है, हम इस पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं। आई हैव रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट थ्रू द ईमेल ऑन डेटेड 26/4/2025। जैसे कि आपको पता है कि 26 अप्रैल को रोज़गार मिला था, तो उसमें ही मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मेल के थ्रू प्राप्त हुआ है। फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, पटना, कॉपी इनक्लोज्ड। यानी कि मैंने इसकी कॉपी इनक्लोज कर दिया था इस लेटर के साथ, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन विच इट हैज़ बीन डायरेक्टेड टू ज्वाइन ऑफिस विद इन 30 days ऑफ द इशू ऑफ द लेटर। यानी कि उस लेटर में, मेरे ज्वाइनिंग लेटर में लिखा हुआ था कि मैं उस ऑफिस को लेटर इशू होने के 30 दिन के अंदर में ज्वाइन कर लूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ कि आई एक्सप्रेस माई विलिंगनेस टू ज्वाइन एज टेम्पररी ऑडिटर इन CGDA ऑफिस ऑफ AAO सिलीगुड़ी। यानी कि मैं अपनी इच्छा व्यक्त करता हूँ ऑडिटर इन CGDA जो कि ऑफिस सिलीगुड़ी में है, उसमें ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि देयरफॉर आई रिक्वेस्ट योर गुड सेल्फ, therefore I hereby request your good self to accept my technical resignation from the post of office assistant, state Saraikela. It is also requested that I may please be relieved as early as possible so that my seniority and other benefits should not be harmed.
आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल फॉर योर एक्ट ऑफ काइंडनेस। मतलब इसलिए आपसे अनुरोध किया जाता है आपके कि आप मेरा टेक्निकल रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करें OA SDI सरायकेला के पोस्ट से, और जितना जल्दी हो सके आप मुझे रिलीव कर दे, ताकि मेरी सीनियरिटी और भी जो भी बेनिफिट होता है वो मतलब कि उसमें कोई हानि ना हो, ठीक है। और इसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी रहूँगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं थैंकिंग यू। इनक्लोजर में आप देख सकते हैं मैंने ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर लगाया है और इंटीमेशन लेटर लगाया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिग्नेचर किया था, अभी इसमें साइन नहीं किया था, और यहाँ पे मेरा डिजिग्नेशन है OA सरायकेला। तो दोस्तों ये तो है लेटर कि आप कैसे लिखेंगे एक प्रॉपर, मतलब जो भी ऑफिशियल लेटर होता है वो। फिर आप देख लीजिए कि मैंने क्या क्या इसके साथ मतलब कि इनक्लोज किया हुआ है। तो ये मेरे ज्वाइनिंग लेटर है, यहाँ देख सकते हैं कि TY लिखा हुआ है ऑडिटर। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं जाकर। यहाँ देख लीजिए मैंने जब फॉर्म अप्लाई किया था उसका स्टेटस यहाँ पर दिया हुआ है। आप ऐसे इंटीमेट कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंट को, जैसे कि टू द सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस सिंहभूम डिवीजन जमशेदपुर। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीमेशन फॉर कॉम्पिटिटिव या रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन अप्लाइड पास्ट आफ्टर ज्वाइनिंग दिस डिपार्टमेंट। ये जो भी इंटीमेशन है वो आप अप्लाई किए हैं या पास किए हैं आप वो डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के बाद, उसका यहाँ पे सब्जेक्ट में आप दे देंगे। फिर यहाँ पे लिख देंगे रिस्पेक्टेड मैडम। वैसे मैं गलती से मैंने मैडम लिख दिया था, क्योंकि पहले भी दिया हुआ था उस समय SSP गुड़िया मैम थी हमारे, तो शायद मैंने कॉपी पेस्ट मारा होगा इसलिए चला गया होगा, इस पर ध्यान नहीं दिया था। फिर यहाँ दिया हुआ कि विथ ड्यू रिस्पेक्ट दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू डैट आई दीपेश कुमार PhD ऑफिस। ID अपनी लिख देंगे आप। हैव अप्लाइड पास फॉर फॉलोइंग एग्जामिनेशन आफ्टर ज्वाइनिंग दिस डिपार्टमेंट। यहाँ पे देख लीजिए CGL 2024 स्टेटस से फॉर अप्लाइड, दिस इज़ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड पर्पस। यहाँ पे आप डेट वगैरह देख लेंगे, 15/7/2024 लिखा हुआ है। यहाँ पे सिग्नेचर है। यहाँ पे आप जब पोस्ट करेंगे तो या तो उसमें एक स्लिप मिलती है वो अपना इस पर चिपका देंगे, या इसका रजिस्ट्रेशन जो RL नंबर होता है, रजिस्टर नंबर या स्पीड नंबर जो भी हो, उसको आप यहाँ पे नोट करके रखेंगे। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो भी बुकिंग स्लिप होती है उसको अपने पास मतलब चिपका कर रखें, या अगर पॉसिबल हो तो आप लोग इन हैंड बाय जाकर हैंड टू हैंड वहाँ पे रिसीव करा लें डिपार्टमेंट में अपना, जिस पर मोहर वगैरह रहेगा, ठीक है। आपको देख लीजिए आपको जिस तरह मतलब कि ज़्यादा सुविधा लगे, लेकिन ये आपको अपने मतलब कि एविडेंस के तौर पे, प्रूफ के तौर पर रखिएगा। मान लीजिए वहाँ पे कहीं आपके ऑफिस में इंटीमेशन लेटर आपके PF फाइल में नहीं रखा जाता है, तो आप बता सकते हैं उस समय कि हाँ मैंने दिया था और ये मेरा पास उसका प्रूफ है, और ये लेटर नंबर और जो भी है ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। फिर देख लीजिए जब मेरा फाइनल रिजल्ट आया था 12/3/2025 को, और जो पोस्ट मुझे मिली थी उसका मैंने यहाँ पे इंटीमेशन दिया है 13/3/2025, ठीक है। यहाँ पे भी देख लीजिए आपको मेरा रजिस्ट्रेशन RL नंबर है। फिर यहाँ पे देख लीजिए मैंने मेंस दिया था और प्री दिया था, दोनों को एक साथ मैंने इंटीमेट कर दिया था। 9/9/2024 को प्री एग्ज़ाम हुआ था, मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 18/1/2025 को। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ है रजिस्टर लेटर नंबर है। ये बहुत ज़रूरी होता है, आप रखिएगा ताकि इसको ढूंढने में आसानी होती है, ठीक है। यही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 21/1/2025 को मैंने लेटर पोस्ट किया था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और टेक्निकल रेजिग्नेशन क्यों दिया जाता है, उसका क्या फ़ायदा है, क्या क्या बेनिफिट आपको मिलता है, कब दिया जाता है, अगर आप चाहते हैं कि इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं, और इसका एक लेटर भी है, जो DOPT का लेटर है, तो उस PDF को मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, अगर किसी को उसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो। बाकी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।